में हम लोग ने कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट तक पढ़ा था। इस क्लास में हम उसके आगे की चीज़ें पढ़ेंगे, जिसमें हम पहले इक्विवेलेंट सेट पढ़ेंगे, समतुल समुच्चय पढ़ेंगे। ठीक है, तो समतुल समुच्चय क्या है, इक्विवेलेंट सेट क्या है? दो सेट ए और बी, दो सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, समतुल समुच्चय कहलाएंगे, समतुल समुच्चय कहलाएंगे जब नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी हो। समझे बात को? दो सेट ए और बी इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे अगर नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी है। नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी का मतलब समझ रहे हैं? फर्स्ट सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट, सेकेंड सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट के क्या है, इक्वल है। तो समझ में आया बात? तभी दो सेट क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे सेट ए है आपका 1 2 3, ओके, और सेट बी है आपका, सेट बी है आपका ए बी सी, सेट बी क्या है आपका, ए बी सी। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेट ए कितना है देखिए, और वहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सेट बी कितना है। तो कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए दोनों का इक्वल है कि नहीं? नंबर ऑफ सेट ए इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी है ना, इक्वल टू 3। समझ में आया बात? तो इक्विवेलेंट सेट कब होगा, समझ गए? जब नंबर ऑफ कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या होगा, इक्वल होगा। अगर कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट क्या है, इक्वल है, तो उसे क्या बोलेंगे हम, समतुल समुच्चय बोलेंगे, इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। ठीक है, अगर कोई पर्टिकुलर एक सेट है, अगर कोई पर्टिकुलर एक सेट है तो वो इटसेल्फ का इक्विवेलेंट तो होगा ही। मैं अगर केवल एक सेट की बात करूं, सेट ए की बात करूं, तो वो इटसेल्फ का इक्विवेलेंट है कि नहीं? तो इक्विवेलेंट के लिए मिनिमम दो होने चाहिए, मैक्सिमम तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, क्योंकि अगर कोई सिंगल सेट है तो वो इटसेल्फ का इक्विवेलेंट होगा। तो अगर हम जनरली अगर हम इक्विवेलेंट सेट की बात कर रहे हैं, समतुल समुच्चय की बात कर रहे हैं, तो 2 मोर देन 2 के लिए आप समझिए, क्योंकि कोई भी सेट है तो वो स्वयं का तो इक्विवेलेंट होगा ना। तो अगर हम जनरली इक्विवेलेंट सेट की बात करते हैं तो हमेशा हमें 2 या 2 से अधिक सेट में देखना होता है कि नंबर ऑफ कार्डिनल इक्वल है कि नहीं। ठीक है, कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट इक्वल है कि नहीं। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, जो समतुल समुच्चय होता है वो किससे मतलब रखता है, नंबर से मतलब रखता है। किससे मतलब रखता है, नंबर से। ठीक है, नंबर से मतलब रखता है कि पहले सेट में और दूसरे सेट में नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। एलिमेंट डिफरेंट दोनों में हो सकते हैं, एलिमेंट दोनों में डिफरेंट भी हो सकते हैं और सेम भी हो सकते हैं। नंबर सेम होना चाहिए, बस समझ रहे हैं बात को? एलिमेंट सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं ना। तो जनरली यहाँ पे ये नंबर से मतलब रखता है, बस मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ। इक्विवेलेंट सेट किससे मतलब रखता है, कार्डिनल नंबर से मतलब रखता है। दोनों सेटों में डिफरेंट एलिमेंट भी हो सकते हैं और सेम एलिमेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे जैसे वो सेट बी में ए बी सी है, तो यहाँ पे भी ए बी सी हो सकता है ना। दो सेट अगर ए और बी ऐसे हैं तो भी तो ये आपका क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। और अगर डिफरेंट एलिमेंट रहेंगे तो भी ये आपका इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा। समझ में आ गया सबको? इक्विवेलेंट सेट क्या है, समझ गए? दो सेट ए और बी क्या कहलाएंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे अगर कार्डिनल नंबर ऑफ अ सेट ए कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी के इक्वल है। मतलब कार्डिनल नंबर दोनों के क्या हैं, दो ही नहीं, चाहे उससे अधिक भी सेट हों तो उनके नंबर क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, मान लीजिए 3 सेट है तो तीनों सेटों का कार्डिनल नंबर क्या होना चाहिए, इक्वल। 4 है तो चारों का ना, और 1 है तो 1 का तो हमेशा इक्वल रहेगा ही। समझ गए बात? तो अब मुझे आई होप अब नेक्स्ट टाइम आप इस चीज़ को बता लोगे, समतुल समुच्चय क्या है ना। दो समुच्चय ए और बी समतुल समुच्चय कहलाते हैं अगर समुच्चय ए में अवों की संख्या समुच्चय बी में अवों की संख्या के इक्वल है। 2 सेट ए एंड बी आर ना कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट ना इफ नंबर ऑफ सेट ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ सेट बी।
क्लियर है बात। अब इक्विवेलेंट सेट हो गया ना, उसके बाद हमें क्या समझना होगा, इक्वल सेट समझना पड़ेगा। क्या? इक्वल सेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वल सेट जिसे हम क्या बोलते हैं, समान समुच्चय। समान समुच्चय क्या होता है, इसको आप ध्यान समझिएगा। इक्वल सेट क्या होता है, तो अब अगर हम इक्वल की बात कर रहे हैं तो इक्वालिटी की अगर हमें बात करनी है तो मिनिमम हमें मिनिमम 2 मोर देन 2 पे हम बात करेंगे ना भाई, क्योंकि कोई भी एक जो है स्वयं के तो इक्वल होता ही है, कोई भी एक स्वयं के तो इक्वल होता है। तो अगर हमें इक्वालिटी की बात करनी हुई, अगर इक्वालिटी हमें चेक करनी हुई तो मिनिमम 2 लेंगे ना, मैक्सिमम तो बहुत सारे ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम कम से कम 2 पे बात हमें करना होगी कि नहीं। तो इक्वल सेट, तो यहाँ पे हम बोलेंगे 2 सेट ए और बी, क्या 2 सेट ए और बी क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे। अगर उनके एलिमेंट क्या होंगे, सेम एलिमेंट ना, और नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल होगा। ठीक है, क्या होगा, मतलब सेम एलिमेंट होगा, सेम एलिमेंट होंगे दोनों के, और कार्डिनल नंबर भी क्या होगा, समझ रहे हैं बात को, ये दोनों बातें होंगी तभी 2 सेट क्या कहलाएंगे, इक्वल सेट कहलाएंगे ना। ये बोला जाता है ए के ऑल एलिमेंट बी के एलिमेंट हो और बी के ऑल एलिमेंट ए के एलिमेंट हो तो उन्हें इक्वल सेट बोला जाता है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का हो और समुच्चय बी का प्रत्येक अवयव क्या हो, ए का हो, तो उसे हम इक्वल सेट बोलते हैं ना। तो यही बात मैंने यहाँ पे बोला है कि 2 सेट अगर ए और बी हैं तो वो इक्वल सेट कहलाएंगे अगर दोनों के क्या हुए, सेम एलिमेंट हुए। अगर सेम एलिमेंट है तो दोनों का जो कार्डिनल नंबर है वो तो इक्वल आएगा ही ना। समझ में आ रहा होगा बात। जैसे आप ये देखिए, ज़्यादा इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बस एक बार में आपको एग्जांपल देकर छोड़ेंगे। जैसे ये है, देखिए ये दोनों क्या हैं, इक्वल सेट हैं। क्यों है, क्योंकि ए और बी देखो दोनों के सेम एलिमेंट है कि नहीं, और एलिमेंट आगे पीछे हो सकते हैं ना। हमने आपको बताया है सेट में आर्डर मैटर नहीं करता है, चीज़ें आगे पीछे हो सकती हैं, शर्त ये है कि होनी चाहिए। तो यहाँ पे चीज़ें आगे पीछे तो हो सकती हैं। अगर आपको इसको यही बनाना हुआ तो ऐसे भी तो आप बना ही सकते हो, है कि नहीं। तो सेट ए और बी में दोनों के सेम एलिमेंट हैं, और दूसरी बात क्या है, देखो नंबर ऑफ सेट ए नंबर ऑफ सेट बी के इक्वल है कि नहीं, है ना। तो अगर सेम एलिमेंट और सेम नंबर है ना, अगर 2 सेट में क्या है, सेम एलिमेंट और सेम नंबर हुए तो उन्हें क्या बोला जाएगा, इक्वल सेट बोला जाएगा। और इक्वल सेट को ए इक्वल टू बी से डिनोट करते हैं। किससे, ए इक्वल टू बी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, ए इक्वल टू बी से। बोलिए, ये बात आप डाइजेस्ट कर पाए। चलिए और एक एग्जांपल बताते हैं हम। जैसे ये देखिए, सेट ए आपका 1 2 3 है और सेट बी क्या है आपका, ए बी सी है, तो ये इक्वल सेट है, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट क्या हैं, डिफरेंट है, तो ये इक्वल सेट नहीं है। इक्वल सेट नहीं है तो क्या होगा, अनइक्वल। समान नहीं है तो असमान समुच्चय हुआ ना, तो ये इक्वल सेट नहीं है, तो ये अनइक्वल है ना, तो अनइक्वल ऐसे लिखा जाएगा। बताओ, अनइक्वल हुआ ना, तो अनइक्वल सेट को ऐसे लिख देंगे। इक्वल होने पे ऐसा लिखा जाएगा, अनइक्वल होने पे ऐसे यहाँ पे एक कट लगा देंगे। समझ में आ गया बात। तो यहाँ पे बात समझो, ये जो मतलब जो इक्वल सेट हैं या अनइक्वल सेट हैं, ये दोनों इक्वल सेट जो है इक्विवेलेंट सेट कहलाएगा कि नहीं हमेशा। ये इक्विवेलेंट सेट मतलब इक्वल सेट है तो ये इक्विवेलेंट सेट तो कहलाएगा ही, समतुल्य समुच्चय तो कहलाएगा ही। समतुल्य समुच्चय में केवल संख्या से मतलब होती है, तो अगर समान समुच्चय है तो हमेशा संख्या तो बराबर रहेगी ही, और यहाँ पे एलिमेंट भी हो जाता है। और समतुल्य में क्या, वो केवल नंबर से मतलब होता है, चाहे ये डिफरेंट एलिमेंट रखे और चाहे ये एग्जाम्पल भी आपका इक्विवेलेंट सेट है और ये भी है। समझ में आया। अब यहीं पर मैं अगर डी बना दूं तो अब बताओ,
ये इक्वल सेट नहीं है, अनइक्वल तो हुआ। अब ये अनइक्वल हो गया कि नहीं? अभी भी अनइक्वल था, अभी भी अनइक्वल हो गया, लेकिन अब ये इक्विवेलेंट नहीं है क्योंकि नंबर सेम होना चाहिए ना, तो ये इक्वल ही है, अनइक्वल है। समझ गए? तो अनइक्वल में आप समझ गए बात। ये चीज़ यहाँ का नंबर यहाँ के नंबर के इक्वल भी हो सकता है, और यहाँ नंबर और यहाँ नंबर डिफरेंट भी हो सकता है, और यहाँ के एलिमेंट से डिफरेंट भी हो सकते हैं। समझ गए बात? तो ये अनइक्वल ही कहलाएगा। जैसे मैं आपको ये एग्जांपल दूं, सेट ए आपका सपोज 1 2 3 है, सेट बी आपका 1 2 3 54 है सपोज, ये तो ये इक्वल सेट हुए? नहीं हुए। ये क्या हुआ? अनइक्वल सेट हुआ ना। ये इतना तो इसमें मिला, लेकिन एक जो बढ़ गया, समझ गए? ये अनइक्वल सेट कहलाएगा ना। तो अनइक्वल का मतलब समझ रहे हैं ना, जो कार्डिनल नंबर है वो भी क्या हो सकता है? इक्वल भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है ना। समझ में आ गया बात? चलिए, तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो इक्वल सेट का आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, कार्डिनल नंबर और जो एलिमेंट है सेम एलिमेंट होंगे तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? समान समुच्चय बोलेंगे। समझ गए? एक एग्जाम्पल देने के बाद बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाले हैं आपको। इक्वल सेट में आप जान गए कि जो सेट ए का एलिमेंट होगा वही एलिमेंट किसका होना चाहिए? आगे पीछे होगा चलेगा ना। तो ये आपका ए इक्वल टू बी कहलाया कि नहीं? यहाँ तक आ गया बात? ये अभी आप देख रहे हो, हाँ। अब आप इमेजिन करो ये आपको नहीं दिख रहा है ना, अभी आप दिख रहा था इक्वल टू बी ना। अब मैंने ये कहा सिंबॉलिकली, देखिए अब सिंबॉलिकली डिफिनेशन हम यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। स्पेलिंग में अगर मिस्टेक हो तो देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। सिंबॉलिकली डिफिनेशन ऑफ इक्वल सेट, जैसे ये ए इक्वल टू बी है ना, मैंने कहा कि x बिलोंग्स टू ए इक्वल टू बी, ये मैंने बोल दिया। x बिलोंग्स टू ए इक्वल टू बी मैंने बोल दिया, तो ये क्या इंप्लाइज करेगा? ये x बिलोंग्स टू ए और यहाँ पे एंड लिखोगे, x बिलोंग्स टू बी इंप्लाइज करेगा कि नहीं ना? पक्का? ये बिलोंग करेगा ना। अगर यहाँ पे मैं x बिलोंग्स टू ए इक्वल टू बी लिखता हूँ सिंबॉलिकली, तो x बिलोंग्स टू ए और x बिलोंग्स टू बी, या आप ये भी कह सकते हैं कि x बिलोंग्स टू बी और x बिलोंग्स टू ए। ये बात आप लिख सकते हैं कि नहीं सिंबॉलिकली? बताइए, क्लियर है बात? हाँ, अगर x a से बिलोंग कर रहा है तो x 100% b से बिलोंग करेगा कि नहीं? आपके दिमाग में ये है, ये इसी को रखिएगा। ये बार बार आपको दिखेगा नहीं, x वक्स में दिखता नहीं है, आपको फील करना होता है। यही रहने पे तो ए इक्वल टू बी लिखा है। ए इक्वल टू बी कब लिखा था? जब इसके और इसके एलिमेंट सेम थे। अब मैंने कहा कि 1 बिलोंग्स टू ए इक्वल टू बी है, कोई एक एलिमेंट मैंने पकड़ लिया अंदर से, कोई एक एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिया और हम कह रहे हैं ए इक्वल टू बी है, तो क्या होगा बताओ? ये 1 ए में भी होगा और 100% 1 बी में भी होगा कि नहीं? बताओ ना, बोलो एकदम 100%। ये बात क्लियर है? अगर ये 1, देखिए बच्चों, सेट में यही चीज़ हमको हमारी बात लगाती है, बाकी सब तो जो मैथमेटिकली चलता रहता है कोई दिक्कत नहीं आती है। जब हम यहीं पे बिलोंग्स कराने लगते हैं ना, तो आप लोग के होश उड़ने लगते हैं ना, तो क्योंकि यहीं में हम चीज़ों को फील नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके सामने है ना, और 1 बिलोंग्स टू बी तो 1 बिलोंग्स टू ए भी करेगा। क्लियर है बात? तो ये याद रखिएगा, सिंबॉलिकली x बिलोंग्स टू ए रहने पे आप ये रिटर्न कर सकते हो। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। अगर कोई एलिमेंट इक्वल टू से बिलोंग कर रहा है तो इसका मतलब 100% ए में भी रहा होगा और बी में भी रहा होगा। क्लियर है बात? चलिए, अब आते हैं हम सेट की सबसे इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन पर। सबसे इम्पॉर्टेंट डिफिनेशन पर प्रॉपर मतलब सबसेट क्या होता है? क्या सबसेट क्या होता है? सबसेट हम समझने वाले हैं।
सबसेट, सबसेट को बच्चों उप समुच्चय हिंदी में बोला जाता है, ठीक है। उप समुच्चय क्या होता है, ठीक है, सबसेट उप समुच्चय, ठीक है। तो हमें यहाँ पे उप समुच्चय को, सबसेट को हमें दो तरीके से समझना पड़ेगा, ठीक है, दो तरीके से समझना पड़ेगा। पहला, आपको इस पे जो क्वेश्चन रहता है, आपको ऐसे कोई सेट दे दिया जाएगा, ठीक है, ऐसे कोई सेट दे दिया जाएगा, ये कोई सेट है, ये कोई क्या है, ये कोई सेट है, और इसका आपको ना सबसेट राइट करना रहेगा। इस सेट का ना राइट द सबसेट, राइट द सबसेट, राइट द सबसेट, ये करना रहेगा, समझे। सबसेट उप समुच्चय, ठीक है। हमें ऐसे कोई समुच्चय दे देगा और कहेगा राइट द सबसेट, ना दिए गए समुच्चय का उप समुच्चय लिखिए। ये कॉमन क्वेश्चन है, हर बार आता है, इस बात को समझिएगा आप ना। इस चीज़ को आप ऐसे समझिएगा, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है, एक आप जो है पेन के दुकानदार के पास गए और आपको पेन लेनी थी, ठीक है, और उसके पास दो ही पेन है, दो पेन का सेट था, ब्लैक और रेड का, समझ रहे हैं। आप कोई दुकानदार के पास गए पेन लेने के लिए, और पेन का उसके पास दो सेट था, एक ब्लैक का और एक रेड का। तो अब आप उसको कितने तरीके से वहाँ पे चीज़ें आप क्या कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं ना। आपको तो पेन खरीदना है ना, तो अब आप क्या करेंगे, उसके पास दो ही पेन का सेट है, एक ब्लैक का और एक रेड का, आपको तो सिर्फ पेन खरीदना है। तो आप ये कहेंगे, मतलब हमें ब्लैक पेन दे दीजिए, ठीक है। एक तो ये हुआ, कितने तरीके से यहाँ पे सिलेक्शन हो सकता है, हाँ, समझ रहे हैं ना। जैसे आप ये, अगर आप ये समझ पा रहे हो तो ठीक है। जैसे दो खिलाड़ी हैं, दो खिलाड़ी हैं, ठीक है, दो खिलाड़ी हैं, आप समझिए। मुझे जो है दो खिलाड़ी में बैडमिंटन के लिए हमें दो मतलब खिलाड़ी हुए, जैसे राम हुए और श्याम हुए। राम और श्याम को हमें बैडमिंटन के लिए सिलेक्ट करना होगा, तो हम कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम राम को सिलेक्ट कर सकते हैं ना, और हम श्याम को सिलेक्ट कर सकते हैं, हम दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं, बताओ ना। और हम किसी को भी नहीं सिलेक्ट कर सकते हैं। ये चार स्थिति हुई कि नहीं, हाँ। पेन एक गिरी है, एक पेन गिरी है ना, तो उसको आप दो तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। एक तो आप ले लो और एक आप ना लो। 1000 रुपये की नोट गिरी है, तो अब आप उसको क्या कर सकते हो, ले लो या नहीं लो ना, बताइए। या 500 की और 1000 की दो नोट गिरी हैं, तो आप क्या कर सकते हो ना। अब आप यहाँ पे सेलेक्ट कैसे हो सकता है, आप 500 की ले लो, 1000 की ना लो, 500 की ले लो या 1000 की ले लो, या आप दोनों ले लो या आप कोई नहीं लो। तो ये चार तरीके से सिलेक्शन हुआ कि नहीं। कितने तरीके से आप मतलब चीज़ों को चॉइस कर सकते हो, ठीक है। कितने तरीके से आप चूजन कर सकते हो, मतलब चुनना, ठीक है। एक सेट के एलिमेंटों को कितने तरीके से चुन सकते हो ना, कितने तरीके से चूजन कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो। यही चीज़ यहाँ पे क्या कहलाता है, सबसेट, ठीक है। तो सबसेट का मतलब क्या हुआ, सिलेक्शन, क्या सिलेक्शन हुआ भैया। सेट के एलिमेंटों को जितने तरीके से आप क्या कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, वही चीज़ क्या कहलाता है बेटा, सबसेट कहलाता है, उपसमुच्चय कहलाता है। समुच्चय के जो एलिमेंट्स हैं आपको कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो ना। जैसे मैंने कहा, आप एक मतलब जो है किसी दुकानदार के पास आप पेन खरीदने के लिए गए और उसके पास दो पेन का सेट है, तो आप क्या कर सकते हैं, हो सकता है आप ब्लैक पेन ले लें, हो सकता है आप रेड पेन ले लें, या हो सकता है आप दोनों ले लें, और यह हो सकता है आप कोई भी नहीं लें। यही तो हो सकता है। तो इन्हीं चार पॉसिबिलिटी में से कोई और पॉसिबिलिटी बनेगी नहीं बनेगी। तो कभी भी आपको सेट गिवन हो, क्या गिवन हो, सेट गिवन हो और उसका सबसेट राइट करना हो,
तो सेट के एलिमेंटों को जितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हो वही प्रत्येक आपका क्या कहलाता है, सबसेट कहलाता है ना। मैंने कहा 500 और 2000 की 2 नोटें गिरी हैं तो उनको आप 4 तरीके से सेलेक्ट कर सकते थे ना। एक था कि आप 500 रुपये का ले लेते ना, एक था 2000 का ले लेते, आप एक दोनों ले लेते, और एक कि भाई टोना सोना किया गया होगा, हम लेके क्यों बीमार सीमार हों, छोड़ के आप चले जाते ना, है कि नहीं। लेकिन कुछ लोग जो ना, ऐसे लोग बहुत कम ही मिलेंगे। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि नहीं। तो हमें सेट का क्या राइट करना है, सबसेट। समुच्चय का हमें क्या लिखना है, तो पहला हम क्या करेंगे, जैसे इसी का हमें उपसमुच्चय लिखना हुआ, क्या लिखना हुआ, 3 हैं, 3 बंदे हैं ना, मुझे किसी खेल के लिए इनको सेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, एक तरीका तो है कि मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लूँ, ए को कर लूँ, या मैं क्या कर लूँ, बी को सेलेक्ट कर लूँ, या मैं सी को कर लूँ, ये हुआ। या मैं किसको सेलेक्ट कर लूँ, ए बी को कर लूँ, या मैं बी सी को कर लूँ, या मैं सी ए कर लूँ, या ए सी कर लूँ, बात एक है ना। राम मोहन करूँ, मोहन राम करूँ, बात एक ही हुई, 2 बार थोड़ी सेलेक्ट करेंगे, है कि नहीं। आदर्श और कुणाल को सेलेक्ट कर लिया हमने किसी के लिए, फिर कुणाल आदर्श, तो ये दोनों एक ही बात हुई ना यहाँ पे सेट में, ये अच्छा तरीके से हो गया। और एक क्या होगा, मैं तीनों को सिलेक्ट कर लूँ ना, और एक क्या होगा, मैं कोई को ना करूँ। कोई ना सिलेक्ट करने का मतलब 5 होता है ना, कोई एलिमेंट नहीं लेना, 0 एलिमेंट हमने लिया तो 5 हुआ। तो इस सेट के कितने सबसेट हुए, 8 हुए, समझ गए। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेट का सबसेट राइट कर सकते हैं। तो बताओ कर लोगे, सेट का सबसेट इस तरीके से राइट किया जाता है। समुच्चय दे दिया जाएगा, उसका उपसमुच्चय लिखना रहेगा, तो इस तरीके से लिख लोगे कि नहीं ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। और मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, ये सेट हो गया, सेट का क्या हुआ, सबसेट ना। उसके बाद एक होता है पावर सेट। क्या होता है, पावर सेट होता है। पावर सेट क्या होता है समझिएगा। पावर सेट, जैसे ये कोई सेट ए था, ये कोई सेट ए था, तो पावर सेट को, जैसे अगर ये कोई सेट है तो इसके पावर सेट को हम, ठीक है, ऐसे रिटर्न कर सकते हैं ना, पावर ऑफ सेट ए, पावर ऑफ सेट ए, या 2 की पावर ए द्वारा रिटर्न कर सकते हैं। किसको, पावर सेट को, जिसको घात समुच्चय बोला जाता है हिंदी में। क्या बोला जाता है, घात समुच्चय। ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई अगर सेट ए है, कोई सेट ए है, तो उसका घात समुच्चय क्या बनेगा, समझ गए। घात समुच्चय का जो संकेत बनेगा, जो नोटेशन बनेगा, ये बनेगा या ये बनेगा, समझ गए। और पावर सेट होता क्या है, ये आप समझिए। जैसे कोई सेट ए है तो उसका जो पावर सेट होगा कुछ ऐसे लिखा जाएगा। इन दोनों में से कोई एक तरीका आप यूज करोगे। और पावर सेट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, केवल 2 शब्दों में बता रहे हैं। ये आप देख रहे हैं ना, क्या है, सबसेट ना। फिर यहाँ पे क्या है, सबसेट का सेट। क्या, सबसेट का सेट, यही क्या कहलाता है, पावर सेट कहलाता है। बताओ, बोलो, सबसेट का सेट क्या कहलाता है, पावर सेट। तो अगर आपको कभी भी पावर सेट लिखना हुआ, घात समुच्चय लिखना हुआ, तो सबसे पहले क्या, सबसेट रिटर्न करोगे, फिर उसी का क्या कर लोगे, सेट। तो क्या हो जाएगा, इस सेट का आपने सबसेट लिख लिया है कि नहीं, इस सेट का आपने सबसेट लिख लिया है ना, लिख लिया है कि नहीं। तो अब इसका आपको क्या लिखना हुआ, पावर सेट अगर लिखना हुआ तो ये सबसेट है कि नहीं, बताओ। ये सारे क्या हैं आपके, सबसेट हैं। तो करली ब्रैकेट इन पे लगा के सबको एक साथ लिख लोगे, ये ठीक है ना। ये ऐसे पूरा लिख लोगे, ऐसे कहाँ तक, ABC तक, और करली ब्रैकेट को बंद कर दोगे। अब यही क्या कहलाएगा, पावर सेट कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समझ में आया बात कि नहीं।
हाँ, तो आपको सेट का सबसेट लिखना आ गया और पावर सेट लिखना आ गया। और इन दोनों क्वेश्चनों में से कोई एक क्वेश्चन 101% आपके एग्ज़ाम में आता ही है। ठीक है, मैं एक बार बता रहा हूँ, ये समझ में आ गया कि नहीं आपको? तो सबसेट का क्या मतलब है समझ गए कि नहीं आप? सेट के एलिमेंटों को ना कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, जितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो, प्रत्येक तरीका एक सबसेट कहलाएगा। समझ गए? सेट के एलिमेंटों को जितने तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं, ईच मतलब ईच समझ रहे हैं, ईच तरीका आपका क्या कहलाएगा? सबसेट कहलाएगा, उपसमुच्चय कहलाएगा। क्लियर है बात यहाँ तक? अब मैं एक क्वेश्चन से और बताता हूँ। ये जैसे आपको सेट है 1 2 है, सेट 1 2 है, ये कोई सेट है, सपोज सेट ए है, सेट ए 1 2 है ना, इसका आपको सबसेट लिखना है। क्या लिखना है? सबसेट लिखना है। तो क्या होगा बताओ? पहला तो देखो, पहला तो हमेशा 5 हुआ करेगा छोड़ देने का, और दूसरा क्या होगा? 1 होगा, फिर क्या होगा? 1 2, ये हुआ कि नहीं? तो ये इस सेट का क्या हो गया? सबसेट। अब आपको पावर सेट लिखना है। क्या लिखना है? पावर सेट। तो पावर सेट क्या है समझ में आया? सबसेट का क्या यार? सेट, पावर सेट कहलाएगा ना। अब ये सेट है ना, यही दिया रहेगा, यही गिवन रहेगा, ये गिवन रहेगा, और इसका क्या लिखना रहेगा तुमको? तो सबसे पहले तुम ऐसे सबसेट लिखोगे। अब पावर सेट लिख रहे हो तो इसका लिख रहे हो ना, तो इसके बगल आप P लगा लो, या 2 की पावर क्या कर लो? A कर लो ना। और पावर सेट क्या होता है? सबसेट, ये है कि नहीं? सबसेट पे क्या लगा दो, हो गया। अब यही क्या कहलाएगा? पावर सेट कहलाएगा। जब तक ऐसे अलग अलग लिखे थे तब तक क्या था ना, सबको एक जगह लिख के कर्ली ब्रैकेट लगा दो, क्या कहलाने लगेगा? पावर सेट कहलाने लगेगा। बताओ समझ में आया? हैं? और मैं आपको एक एग्जांपल बता दे रहा हूँ, समझ लीजिए, क्योंकि आएगा 101%। अब देखिए, अगली बात मैं बता दूं तो बताऊं। जैसे देखो यहाँ पे बात समझो, जैसे ये आपका 1 2 3 ही हुआ, ये सेट है कि नहीं ना? आपको ऐसे सेट दे दिया जाएगा और आपको कहेगा नंबर आप सबसेट बताइए। ऐसे सेट गिवन होगा। क्या गिवन होगा? सेट गिवन होगा, और आपको क्या बताना रहेगा? नंबर आप सबसेट बताना रहेगा। नंबर आप सबसेट या नंबर आप पावर सेट बताना रहेगा। नंबर आप पावर सेट बताना रहेगा। हिंदी में इसका मतलब समझ रहे हैं ना? एक आपको ऐसे समुच्चय दे दिया जाएगा और नंबर ऑफ सबसेट, उप समुच्चयों की संख्या आपको बतानी रहेगी या घात समुच्चयों की संख्या आपको बतानी रहेगी। तो इन दोनों का फार्मूला 2 की पावर n बनेगा। क्या बनेगा? 2 की पावर n, जहाँ पे n आपका नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। जहाँ पे n क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, इन अ सेट। जहाँ पे n क्या होगा? नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ सेट। जहाँ पे n समुच्चय में अवों की संख्या होगी। जहाँ पे n समुच्चय में अवों की संख्या होगी। तो यहाँ पे देखिए, ये समुच्चय है कि नहीं, ये सेट है कि नहीं। तो यहाँ पे नंबर कितने हैं? 3। तो अब अगर हमें नंबर ऑफ सबसेट बताना हुआ तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? 2 की पावर 3 कर देंगे, मतलब 8 होगा कि नहीं। या नंबर ऑफ हमें पावर सेट बताना हुआ तो हम 8 बता देंगे कि नहीं। देखिए बच्चों, अगर 2 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट हैं, 1 एलिमेंट है, तो हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। लेकिन जब कई एलिमेंट देंगे, कई एलिमेंट आपको सेट में दे दिए जाएंगे, तब आपको बहुत सारा कन्फ्यूजन होगा कि कितने सिलेक्शन बनेंगे। तो वो सिलेक्शन आप ना पहले ही इस फार्मूले में n की वैल्यू रख के जान जाइएगा, फिर उसी के अकॉर्डिंग उतना बना के दिखा दीजिएगा, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं वैसे सोचते रहेंगे तो कभी कभार 1 आध 2 कम लिख देंगे या 1 आध 2 ज़्यादा लिख देंगे आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके। इसलिए हम बता रहे हैं, कभी भी आपको सेट दिया रहे, सबसेट लिखना रहे या पावर सेट लिखना रहे, तो पहले इस फार्मूले से उसका नंबर आप जान जाइए कि कितने नंबर आपको लिखने हैं, उसमें कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो तब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बताइए।
समझ में आया बात कि नहीं? तो ये तो हमने नंबर बताया है, हम कैसे मान लें। अगर कह रहा है सबसेट, राइट द सबसेट एंड टेल द नंबर, तो पहले सबसेट फिर टेल द नंबर करोगे। या नंबर तो इससे बताया जा सकता है, ये तो नंबर हम बता रहे हैं ना। जब वो कह रहा है राइट द सबसेट, तो सबसेट जैसे आपको राइट करना था वैसे राइट करना पड़ेगा ना। राइट द पावर सेट इन गिवन सेट, तो आपको पावर सेट राइट करना पड़ेगा। नंबर पूछेगा तब हम ये फार्मूला लगाएंगे ना। समझ गए बात को? तो अगर आपको ऐसे सेट गिवन होगा, नंबर ऑफ सबसेट मतलब उप समुच्चय की संख्या पूछे, या नंबर ऑफ पावर सेट घात समुच्चय की संख्या पूछे, तो आप 2 की पावर n वाला फार्मूला लगाएंगे, जहाँ पे n क्या हुआ करेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट हुआ करेगा। बताइए, तो अगर ये समुच्चय था और इसका हमें क्या बताना था, नंबर ऑफ सबसेट बताना था, तो हम पहले ही जान गए, अपने मन में ही जान गए थे कि 8 है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमने चीज़ों को लिख डाला। समझ में आ गया बात कि नहीं? एक मैं क्वेश्चन आपको, एक क्या 2 क्वेश्चन मैं आपको 3 क्वेश्चन बताने वाला हूँ, ध्यान से समझिएगा। जो उभा और डूबा ना, अब देखिए, जैसे आप ये देखिए कर्ली ब्रैकेट 5 है ना, ये कोई सेट है, ठीक है। जिनका मन ना लगे वो तुरंत अपना बैग उठाएंगे चले जाएंगे, हमें ज़रा सा भी बुरा नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ तक आ गया। ये कोई सेट है, ये कोई सेट है, ये कोई सेट है, इसका आपको क्या लिखना है, ये कोई सेट है, आपको इसका सबसेट लिखना है। क्या लिखना है? सबसेट। इस सेट का आपको सबसेट लिखना है। तो अब इसमें देखिए, पहले इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 1 है ना, तो 2 की पावर a मतलब 2 बनेंगे नहीं सबसेट। इस तरीके से आप पहले मन में ही जान जाइए कितने सिलेक्शन होने वाले हैं। तो पहला हमेशा क्या बना करता है, 5, और अगला यही खुद बन जाएगा, अगला यही बन जाएगा कि नहीं। तो इस सेट का हमने सबसेट राइट कर लिया। अब सपोज हमको पावर सेट इसका रिटर्न करना होता, तो ये सेट कोई ये था, कोई सेट नहीं है तो सेट ए मान लो। अब इस सेट का हमें क्या लिखना है, पावर सेट। तो हम पावर सेट ऐसे लिखा करते हैं। और पावर सेट होता क्या है, 2 शब्द में बताया हूँ, सबसेट का सेट। ये सबसेट है कि नहीं? सबसेट को एक जगह कामा लगा के लिख लो और उस पे क्या लगा दो, सेट। सेट का मतलब कर्ली ब्रैकेट लगाना। सेट मतलब समझे, सेट मतलब कर्ली ब्रैकेट लगाना। पावर सेट क्या बोला गया, सबसेट का सेट, मतलब सबसेट पे कर्ली ब्रैकेट लगा दो। सबसेट ये था, कर्ली ब्रैकेट लगा दो, तो ये क्या बन जाएगा, पावर सेट बन जाएगा। समझ में आया? जो नंबर सबसेट में है वही नंबर पावर सेट में होगा, ये देख लीजिए। क्लियर है बात कि नहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको दे दिए जाएंगे और उनका क्या, सबसेट, पावर सेट और नंबर। नंबर तो दोनों का सेम ही होना है, नंबर ऑफ सबसेट या नंबर ऑफ पावर सेट ना। बताना हुआ तो हम किसका यूज करेंगे, 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, तो 2 की पावर 1 तो 2। बताइए समझ में आ गया कि नहीं? कोई भी सेट का सबसेट और पावर सेट आप लोग लिख लेंगे और नंबर भी इस तरीके से बता लेंगे। क्लियर है बात?